हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर में चल रहे कम्युनल रियॉट्स के बारे में, वायलेंस के बारे में। ओके, सो आप सभी को न्यूज़ में ये पता चल गया होगा कि मणिपुर में इस वक्त कुछ खतरनाक जो है, पिछले मतलब इस महीने ही सही मई मंथ में जो है कुछ खतरनाक जो है वायलेंस स्टार्ट हुआ और जिसमें काफी लोग की जानें भी गई हैं और बहुत बुरी स्थिति मणिपुर में बनी हुई है। सरकार उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, आर्मी वहां पे है, डिप्लॉय की गई है एंड शूट एंड साइट के ऑर्डर तक दे दिए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कि देखो और मार दिए, इस प्रकार के ऑर्डर दिए गए टू मैनेज टू कंट्रोल द वायलेंस। ओके, तो भीषण गंभीर स्थिति बन चुकी है मणिपुर की। सो अब मणिपुर में जो कम्युनल रियॉट्स है वो क्या है क्या नहीं है उसको समझते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, बिकॉज कुछ भी अगर होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, तो उस कारण को समझेंगे। एंड अगेन वो जो कारण है वो सिर्फ जानने के लिए नहीं परंतु आपके एग्जाम ओरिएंटेशन से भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में भी ये सब इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी सी रेलिवेंट रहेंगी। मणिपुर की डेमोग्राफी को हम समझेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ सम व्हाट वी कैन से फिगर्स, मैप्स एंड मल्टीपल थिंग्स, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि मणिपुर की असलियत में डेमोग्राफी क्या है और किस कारण से ये वायलेंस हो रहा है। तो इसे कारण जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दिए, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए, जिससे आपकी कोई भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। बिकॉज आपका एग्जाम का टाइम वक्त बहुत नजदीक है। ओके, आप सभी को पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है और इस वक्त में हर क्लास को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, रेगुलर क्लास को फॉलो करना। तो इसलिए क्लासेस के टाइमिंग्स भी मेरे यहाँ लिखे हुए हैं, क्लासेस के टाइमिंग्स ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सेशन को। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को। ओके, चलिए तो अब जरा हम बात करते हैं कि असलियत में वायलेंस कहां से निकला। ठीक है, तो जो कम्युनल वायलेंस है, इस प्रकार से आपने बहुत सारी तस्वीरें जो है इंटरनेट पे देखी होंगी, सोशल मीडिया पे देखी होंगी, अखबारों में देखी होंगी कि बहुत भीषण स्थिति है, लोग वहां से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ओके, अ लॉट ऑफ people from Manipur, they have migrated to the nearby states, okay, like Nagaland or let's say Arunachal Pradesh or let's say Mizoram. So मणिपुर छोड़ के बहुत सारे वहां के लोग जो है भाग रहे हैं। आर्मी जो है लगातार प्रयास कर रही है कि जो लोग हैं वहां पे सिविलियंस है उनको सही सुरक्षित जगह पे बेस कैंप में पहुंचा दिया जाए। ठीक है, बाकी आगजनी वगैरह तो आप देख सकते हैं। सो इट्स एथनिक वायलेंस, स्पेशली अगर देखा जाए सही रूप से कम्युनल वायलेंस भी बोल सकते हैं, एथनिक वायलेंस भी बोल सकते हैं। जो एथनिक कम्युनिटीज है वहां पे, ठीक है, वहां के जो जनजातीय समुदाय हैं उनके बीच की एक संघर्ष है जिसमें आम जनता पिस रही है। ठीक है, एक राजनीतिक लड़ाई है। ओके, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो इसके पीछे की जो राजनीति है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि असलियत में इशू क्या है। ठीक है, तो ये सब तो आपने देख रखा है कि क्या चल रहा है, ये तो आपको दिख रहा है, बट उसके पीछे का कारण क्या है उसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। ध्यान से देखते जाइए। सो व्हाट इज द इशू इन मणिपुर। सो अभी रिसेंट जो बात हुई है, अगर आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा हो, सो अभी इशू ये हुआ है कि ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च कंडक्ट हुई। ठीक है, कहां पे? 10 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पे। ठीक है, मई 3 को। और वहां से किसके खिलाफ? जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स के ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्होंने कंबाइन एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च स्टार्ट की। किसके खिलाफ? मेची कम्युनिटी के खिलाफ। ओके, ये एक समुदाय है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रहा है। ओके, सो दिस कम्युनिटी, ओके, ये मेटी कम्युनिटी इज बेसिकली आस्किंग फॉर अ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन द बेसिकली मणिपुर। ओके, तो मणिपुर में इनकी मांग यह है कि हमको शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में डाल दिया जाए, एसटी कैटेगरी दे दी जाए। ये डिमांड अभी से नहीं, पिछले कई सालों से चल रही है। ओके, ऑलमोस्ट 10-12 साल से ये डिमांड लगातार चल रही है। द मेटी कम्युनिटी इज डिमांडिंग बट द अदर कम्युनिटीज आर चैलेंजिंग दिस थिंग। ओके, वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इस मेटी कम्युनिटी का जो डिमांड थी उसके खिलाफ ये बेसिकली मार्च हुई और उस मार्च में फिर वो अपने आप में क्या हो गया, वो दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। एक प्रकार से जो हिल कम्युनिटीज के लोग हैं और साथ साथ जो मेटी कम्युनिटीज आपस में लड़ना भिड़ना स्टार्ट हो गया और बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, सो इमीडिएट कारण क्या है कि ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च हुई और किसके खिलाफ हुई? मेटी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी देने के बाद डिमांड के ऊपर। ठीक है, फाइन। नाउ अब जरा हम थोड़ा समझते हैं कि मेटी कम्युनिटी है क्या। ठीक है, फाइन। मेटी कम्युनिटी है क्या? सो सबसे इंपॉर्टेंट, इट्स अ हिंदू एथनिक ग्रुप। ओके, हु अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% और इवन मोर देन 50% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। ओके, तो वो जो है वो 50% लोग हैं। ठीक है, ये हिंदू जातीय समुदाय है। ठीक है, मेती समुदाय जो है हिंदू जातीय समुदाय और ये इनकी आबादी तकरीबन मणिपुर राज्य में 50% ज्यादा है और ये डिमांड कर रहे हैं किसका? कि उनको एसटी कम्युनिटी का स्टेटस दे दिया जाए। ये बहुत टाइम से दे आर ईयर्स ऑफ कैंपेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, दे आर डिमांडिंग फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज। ओके, उनकी किसकी मांग है? सो इसी को हम बोलते हैं डिमांड। ओके, दैट्स व्हाट पॉलिटिकल सिस्टम। न्यू इनपुट। ओके, दिस इज द इनपुट। ओके, ये है इनपुट। अब इस पे जो चल रहा है
ये कम्युनल रियॉट है, ये क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस, और फिर आउटपुट जो निकलेगा सरकार का डिसीजन। ओके, हम लोग पढ़ते ना, स्पेशली इफ यू रिमेंबर द, ओके, आप लोग बोलते सर ये आलमंड ने, या फिर आप बेसिकली जो बेसिकली आप हम बोल सकते हैं कि डेविड ईस्टर ने जो थ्योरी दी, इसका क्या मतलब है, यही मतलब है, ठीक है। सो एक कम्युनिटी ने एक डिमांड स्टार्ट की, ठीक है, ये डिमांड स्टार्ट हुई, सिस्टम में वो डिमांड की, उसमें प्रोसेस चल रहा है अभी, ओके, स्टिल इन द प्रोसेस, ओके, उस प्रोसेस में वायलेंस है, बहुत सारी चीजें होंगी, और देन फाइनली द गवर्नमेंट विल कम अप विद द आउटपुट, ओके, फिर गवर्नमेंट कुछ आउटपुट देगी, ठीक है, और जितना लेट आउटपुट देगी उतना देर तक ये लड़ाई चलते रहेगी, ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू डिफाइन द स्टेट। उसी प्रकार से आप राज्य की स्थिति को भी दर्शाते हैं, कैसा राज्य है, कितना लोकतांत्रिक राज्य है, कितना लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। तो वो हम चलिए वो थ्योरी की बात है, अलग कभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो डिमांड ये है जिससे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में जो है मैती कम्युनिटी को फायदा होगा इसके चलते, ठीक है, फाइन। तो इसलिए ये डिमांड चल रही है, ठीक है। तो ये डिमांड लंबे टाइम से चल रही थी, इस डिमांड के खिलाफ एक मार्च की गई, ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च, और उसके चलते क्लैश बढ़ गया, खत्म काम, ठीक है। अब उसके बाद क्लैश बढ़ना तो आप सभी को पता है कि भाई क्लैश बढ़ेगा तो फिर तो कई लोग मरते हैं, आगजनी होती है, बहुत लोगों का नुकसान होता है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं व्हाट इज द डेमोग्राफी ऑफ मणिपुर, ओके। तो ये दिख रहा है आपको मणिपुर का मैप, ओके। पहली बात तो मणिपुर एक बहुत सुंदर राज्य है, अभी कभी आपको मौका मिले तो घूमने जरूर जाइएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी और बहुत सुंदर है, क्योंकि स्पेशली नॉर्थ का, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का कश्मीर कहा जाता है मणिपुर को, अगर हम सुने, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का कश्मीर कहा जाता है, जितना सुंदर कश्मीर है उतना ही सुंदर मणिपुर भी है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब मणिपुर की अगर हम एथनिक कम्युनिटी, एथनिसिटी देखें कि किस किस एथनिक ग्रुप के लोग वहां रहते हैं, तो मेतीज आर 56%, ओके। दिस इज अबाउट द सेंसस, ओके। सेंसस की डेटा के हिसाब से, मैं रैंडम नहीं बता रहा हूं, सेंसस के डेटा के हिसाब से 56% जो है मेती कम्युनिटीज, 22% जो है नागाज है, ठीक है। अब देखिए आपको कलर भी दिखा रहा है, ये जो क्रिसक्रॉस है देखिए कहां पे है, ये जो एरिया है इम्फाल के इर्द गिर्द, ओके, मतलब वहां की जो कैपिटल है उसके चारों तरफ, विच इज अ बेसिकली प्लेन लैंड, ओके, जहां पे प्लेन लैंड है वहां पे रहते हैं मेजोरिटी मेतीस कम्युनिटी, एंड दे आर इन द पावर सेंटर, ठीक है। पूरा खेल है पावर सेंटर का। तो ये कहां बैठे, देखिए यहां थोड़े से है, बाकी मेनली जो इम्फाल वाला एरिया जहां पे कैपिटल है, ठीक है, मणिपुर की इम्फाल कैपिटल है, आपको इतना पता होगा। सो वहां बैठे हुए जो लोग हैं, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट कि हमको एसटी का स्टेटस दिया जाए। अब जो नागाज हैं या फिर कुकीज हैं, ठीक है, दोज वर, इनकी पॉपुलेशन देख लीजिए 22%, 7.5%, ओके। दे आर द ट्राइबल कम्युनिटी, दे आर ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन द व्हाट वी कैन से द स्पेशली एग्रीकल्चरली रिच और रिसोर्स बाय रिच एरिया। तो ये जो पूरा दिख रहा है ना ग्रीन क्रिस क्रॉस, और या फिर आप कुकीज को देख सकते हैं, ये जो ये लाइन है, ठीक है। सो ये हिली स्टेट्स में, ठीक है, तो ये हिली स्टेट्स में कुकीज एंड नागाज रह रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग जो है ये पावर सेंटर में नहीं रहते, और इसलिए इनकी डिमांड है कि ये ना हो कि कल के दिन अगर मेतीस को हमने एसटी कैटेगरी दे दिया, स्टेटस दे दिया, तो हमारे अधिकार कहीं ना कहीं, ये समुदाय के जो लोग हैं वो डर रहे हैं कि हमारे जो अधिकार है जॉब्स के, एजुकेशन, सिक्योरिटी, बेनिफिट्स, वो सब डिमिनिश हो जाएंगे, ओके। बिकॉज अगर इतने बड़े ग्रुप को आपने एसटी कैटेगरी का स्टेटस दे दिया, ओके, 56%, ओके, बिग पॉपुलेशन, सो दैट्स अ डिमांड, ओके। ये किसकी लड़ाई है, अपने आप में स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स की, ओके, जो कि हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि संसाधनों की कमी, और उसके लिए समुदाय जो है आपस में लड़ रहे हैं। सो ये है अभी मणिपुर का पॉपुलेशन एथनिसिटी, ओके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेतीस कम्युनिटी क्यों वहां पे अपनी पावर होल्ड क्रिएट किए हुए, बिकॉज वो इम्फाल के इर्द गिर्द है, तो पूरा जो प्लेन एरिया है वहां पे पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है, और यहाँ पे जो आपके जो अदर कम्युनिटीज है, नागाज एंड कुकीज, वो थोड़ा साइड आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, और जो हिली एरियाज में, ओके, दे आर इन दैट, सो दैट्स व्हाई दे हैव क्रिएटेड स्टार्टेड अ मार्च इन द हिल स्टेट्स, ओके। तो हिल स्टेट जो है मणिपुर में, जो कुछ हिल स्टेट्स है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, ओके, दोज आर प्रोटेक्टेड एरिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइन। सो उस स्टेट्स में वहां से, सॉरी, जो एरियाज है वहां से बेसिकली ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज द डेमोग्राफी। एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि क्या क्या कंडीशन है वहां पे, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि इस संडे को, ओके, जो भी ये वीडियो देख रहा है ध्यान रखिएगा, इस संडे को 14 मई को 5 PM पर मैं लेके आ रहा हूं 6 घंटे का, 5 नहीं, इस बार 6 घंटे का महामैराथन पॉलिटिकल थ्योरी का, ओके। आप लोग कई दिनों से डिमांड करते सर मैराथन कब आएगा, मैराथन कब आएगा। सो लो भाई, आ गया आपका मैराथन संडे को 14 मई, इसी संडे 3 दिन बाद 5 बजे, ठीक है, 5 PM पर होगा आपका, और 5 PM से कब तक, शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। 6 घंटे पढ़ेंगे मिलकर, शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक हम पॉलिटिकल थ्योरी को कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट रिवीजन। सो बस आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें सब लोग लाइव पहुंचेंगे, ठीक है, सब लोग लाइव आएंगे क्लास में, मेरे साथ बैठेंगे, तभी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, बिकॉज आप लोग जब तक नहीं रहेंगे क्लास में तो मजा कैसे आएगा, ठीक है, फाइन। चलिए अब थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं।
रिगार्डिंग द मेटीज कमिटीज। ओके, सो मेटीज जो है दे डोमिनेट द पोजीशन इन द स्टेट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इन द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, तो सरकार में भी इनका वर्चस्व अच्छा खासा है बिकॉज वो प्लेन एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज दे मोस्टली लिव इन द मोर डेवलप्ड एंड ज्योग्राफिकली स्मॉलर इंफाल वैली। ओके, सो इंफाल वैली में रहते हैं मेटीज बेसिकली, ओके, बट वो एरिया डेवलप्ड है। ऑन द अदर हैंड जब कुकीज की बात करते हैं नागास, वो कहां रह रहे हैं, एग्रीकल्चरली रिच एंड ज्योग्राफिकली लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, तो बड़े क्षेत्र में नागाज रह रहे हैं, ठीक है, बट वो क्या है, पॉलिटिकल सेंटर नहीं है, वो बेसिकली आपका ज्योग्राफिकल एरियाज है, एग्रीकल्चरल रिच है, ठीक है। सो नागाज एंड कुकीज ग्रुप, उनको डर क्या है, इनको डर है कि अगर स्टेटस दे दिया गया, ओके, इफ द मेटीज कम्युनिटीज आर बेसिकली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ एसटी, अगर उनको एसटी का स्टेटस दे दिया गया तो उसके चलते क्या होगा, कहीं ना कहीं नागाज और कुकीज का जो प्रोटेक्शन है वो अभी बिकॉज दे आर माइनॉरिटीज, ओके, वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज में और उनका एक्सप्लोइटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये है असली कारण इस पूरे लड़ाई के पीछे का, ठीक है। तो ये है, और अगेन इसको कम्युनल रिवॉर्ड इसलिए बोला गया, उसके पीछे भी एक कारण है कि अगर आप मणिपुर का रिलीजियस डेटा देखें, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी, बाकी इसको कम्युनल रिवॉर्ड भी बोला जा रहा है, ठीक है, सांप्रदायिक दंगा भी बोला जा रहा है। कारण ये है कि जो मेतीस कम्युनिटी है, ओके फाइन, दे आर बेसिकली हिंदू, ओके, ये हिंदू कम्युनिटी है, और जो अदर जो कम्युनिटीज हैं दे आर मेजरली 42% आर क्रिश्चियन, ओके फाइन, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, हाँ जी, यहां पे यस, यहां पे जो हिंदूज हैं उनकी क्वांटिटी 42% है जो कि मेतीस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और यहां पे क्रिश्चियन जो है 41% है। ओके, सो अगेन अगर आप रिलीजियस वाइज भी देखें तो डिवीजन है, और जो कुकीज कम्युनिटीज है, नागास कम्युनिटीज, मतलब इसलिए क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है वहां पे काफी ज्यादा। ओके, सो इसलिए दिस इज द व्हाट वी कैन से रिलीजियस डेटा ऑफ मणिपुर, ओके, जिसके चलते इट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल रिवॉर्ड एंड एवरीथिंग। ओके, तो सब कुछ एक साथ हो गया और वहां पे पूरे तरीके से एक बोल सकते हैं कि लाइक एनआरकी काइंड ऑफ सिचुएशन बन गई, बट अगेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। ओके, सरकार लगातार उसको रोकने का प्रयास कर रही है, ठीक है। आपका जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स को रेगुलरली देखना स्टार्ट कीजिए, क्लासेस को देखना स्टार्ट कीजिए, और उसको ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, तो सपोर्ट टीम आपको जो है क्रैश कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए हेल्प कर देगी। स्टार्ट 11 मई से हो गया है, 16 जून तक खत्म हो जाएगा, ये लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कल मैंने पहली क्लास ले ली है, ओरिएंटेशन सेशन। ओके, तो कल सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, आज से हम यूनिट नंबर 7 से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके फाइन, सो आई होप कि ये जो वीडियो मैंने आपको दिया, ये जो इंफॉर्मेशन दी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लियरिटी दी होगी, आपको इस समस्या के बारे में एक अच्छे से समाधान मिला होगा। तो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कोई सजेशन है, ओके, इफ यू वांट any let's say a video on any particular issue or any particular topic or something like that, you can put in the comment box. Okay, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन डाल सकते हैं, वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं, और अपनी तरफ से क्या वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये बस आपके काम है, बाकी आप जो डिमांड करेंगे मैं वीडियो बनाते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सब्सक्राइब द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोग कोर्सेज वगैरह परचेस करना चाहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम यहां पे लिखा हुआ है, प्रद्युमन सर @टेक्स्टबुक। ओके, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो डेली मेरी जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, 5 PM और 8 PM, ओके, उसकी लिंक आपको यहीं मिलते रहेगी, ठीक है। क्लासेस की लिंक, पीडीएफ वगैरह जो है वो यहीं पे आपको फ्री पीडीएफ वगैरह जो है, क्लास फ्री क्लास लिंक, ये सब जो है आपको प्रद्युमन सर _टेक्स्टबुक पर मिलते रहेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।